जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से आपको कराने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी सार संग्रह से। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, बीपीएसएससी का एग्ज़ाम हो, या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से बताएं, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? 1 का अगर आप ऑप्शन बी कोचीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? कोचीन थी। तो 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक भारत का इतिहास आपको इस क्लास में हम कराने वाले हैं, तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा और पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अगर आप हुगली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से हुगली जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ये ऑलरेडी बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 3 का अगर आप ऑप्शन बी जहांगीर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूरत में अंग्रेज को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा जो है जहांगीर ने दिया, तो ऑप्शन बी जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से फटाफट सही जवाब बताएंगे। निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक से सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? जल्दी से 4 का सही जवाब बताएं। आज के क्लास में आधुनिक भारत के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी चंद्रगिरी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चंद्रगिरी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था? 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था? चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही जवाब पुर्तगाल हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आए थे। अगला क्वेश्चन 6 का सही जवाब बताएं। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? देखिए, 6 का अगर आप ऑप्शन ए अल्बुकर्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए और 7 का सही जवाब बताएं। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? जल्दी से छाप दीजिए कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है। 7 का अगर आप ऑप्शन ए सेंट जॉर्ज दुर्ग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मद्रास जो है सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बम्बई को ही दहेज में दे दिया गया था, तो इसका सही जवाब पुर्तगाल हो जाएगा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से ब्याह करने के लिए बम्बई को दहेज में दिया गया था, तो ऑप्शन बी पुर्तगाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 का सही जवाब बताएं और जल्दी से बताएं। क्वेश्चन देख लीजिए, किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? 9 का अगर आप ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वांडीवास का युद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 का सही जवाब बताएं। कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी?
10 का ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? जल्दी से बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी जॉन चाइल्ड हो जाएंगे। जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। आगे देखिए 12 नंबर, वह कौन सा जनरल था जिसने 1760 में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया? तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ और इसमें काउंट डी लैली को पराजित किसने किया? तो काउंट डी लैली को पराजित करने वाला जो गवर्नर जनरल था जनरल हैमिल्टन था। जनरल हैमिल्टन और काउंट डी लैली के बीच यह युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध 1760 में, और इसमें काउंट डी लैली जो है पराजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? यह आपका वाजिद अली खान था। वाजिद अली खान जो था अवध का नवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं। 14 का सही जवाब आधुनिक भारत के इतिहास NCERT बुक से हम लोग कर रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? जल्दी से बताएं। तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा बयान किससे प्राप्त होता है? यह हॉलवेल से प्राप्त होता है। हॉलवेल से ब्लैक होल घटना की जो है ब्लैक होल की जो घटना है वह जो है विवरण प्राप्त होता है हॉलवे से। अगला क्वेश्चन देखिए, 1576 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन था? देखिए 1756 में जो है नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया था, तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन देख लीजिए कि इसका तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका तत्कालिक कारण जो था यह कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेज का इनकार, ये तत्कालिक कारण था। 1760 में जो है 1760 ही है ना, देख लीजिए 1756 में कलकत्ता में नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया। इसका तत्कालिक कारण जो था कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेज मना कर दिए थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और इस किताब में आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, जो अन्य पुस्तकों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नए पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है ताकि बिहार पुलिस में इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। पिछले जो एग्ज़ाम हुआ बिहार मद्य निषेध का, उसमें भी इस किताब से क्वेश्चन पूछा गया था चक्षु पब्लिकेशन का, और बिहार पुलिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको इस किताब से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख लीजिए पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो आप सभी इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल 10वीं स्तर का बुक है। तो आप अगर इस बार 80+ स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगा लें। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो स्टडी गाइड के साथ साथ एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट भी लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस दोनों को ऑनलाइन के माध्यम से मंगा सकते हैं या ऑफलाइन आपके नज़दीकी मार्केट में अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। सही जवाब होगा 16 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? 16 का सही जवाब बताएं। 16 का अगर आप ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस संधि का परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? जल्दी से 17 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है समाप्त हो गया था? तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम के संधि के वजह से
तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए 18 का सही जवाब बताएं। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टनुआ के युद्ध में हराया था? 18 का सही जवाब बताएं। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टनुआ के युद्ध में हराया था? तो इसका सही जवाब सर आयरकुट आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए 19 नंबर, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बता दें कि बिहार पुलिस के एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गुरु हरगोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की? ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। तो देखिए इसका सही जवाब गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है किया। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। 21 नंबर प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 1857 की क्रांति में कहाँ एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया? तो 21 का देखिए, तो 21 का ऑप्शन भी कानपुर हो जाएगा। कानपुर में यह घटना हुआ था। कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? जल्दी से बताएं। 1857 के क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी तांत्या टोपे का। 1857 की क्रांति के नेताओं में जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली मार दिए गए? तो 23 का क्वेश्चन फिर से पढ़िए और तब सही जवाब बताएं। 23 का ऑप्शन भी मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू कर्क, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताएं कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका कहाँ हुआ था? कालपी में हुआ था। तो कालपी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ये किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। ये जो कथन है ये आपका स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और कौन से वो राजा थे? तो ये जो थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो अकबर द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कि रामकृष्ण मिशन के लिए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, उसका उद्देश्य मनुष्य का उत्तम आध्यात्मिक विकास था, ये भी सही है। वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन का जो है यह उद्देश्य नहीं था कि वह मूर्ति पूजा का निषेध करते, ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। 28 का जो भी आंसर हो जाएगा फटाफट सही जवाब बताएं। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो देखिए बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा जो था इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो 29 का सही जवाब बताए कि किसने कहा था? तो देखिए ये कहने वाला व्यक्ति जो था लॉर्ड डॉफ्रिन था। लॉर्ड डॉफ्रिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतया उत्तरवादियों के नीतियों का प्रचारक था?
30 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सही सही जवाब बताएं। तो आपका न्यू इंडिया था। न्यू इंडिया अखबार जो था मुख्यतः उग्रवादियों के नीतियों का प्रचारक था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन सा विख्यात है? 31 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? 31 का अगर आप ऑप्शन बी एओ ह्यूम बता रहे हैं तो एओ ह्यूम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? एओ ह्यूम विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? 32 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो ये आपका धन के निकास आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, किस घटना से कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई है? यह किस घटना से कहा गया? तो यह चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या जब की गई थी उसी घटना में इस बात को कहा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 34 नंबर, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? 34 का सही सही जवाब बताएं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? जल्दी से बताएं। तो 34 का ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ युग्म आपका दिया गया, आपको देखना है कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। दूसरा देखिए कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन जो है 1928 में हुआ। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो 1928 में हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने नहीं की, तो ये आपका गलत है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। मेरठ अधिवेशन 1946 में होता है, आचार्य कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा की मांग पर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो ये 36 का सही जवाब बताएं। तो यह अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आपका जेबी कृपलानी। जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो जेबी कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? फटाफट बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो कहने वाला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये जो शीर्षक है इसकी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ये पुस्तक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन प्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा 1912 में, और यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ये जो है भारत विधाता के नाम से इस विख्यात था, ये प्रसिद्ध हुआ और प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की? जल्दी से बताएं। 41 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब लाला लाजपत राय की मौत। लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। 42 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से सही जवाब बताएं। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो इसे शिशिर कुमार घोष को। बाल गंगाधर जो तिलक थे वह शिशिर कुमार घोष को
अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 43 का सही जवाब बताएं। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताएं। तो एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 44 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह आपका ऑप्शन बी कराची में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो इसका सही जवाब देख लीजिए। तो देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने जो है वह लगान नहीं देने का आंदोलन चलाने का विरोध किया? तो ये स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद का कहना था कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ है तो हम लगान नहीं देंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? सबसे पहले फटाफट सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो 46 का ऑप्शन जी पटाभी सीतारामैया बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है और फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं। 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी बातें समाविष्ट नहीं थी? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 31 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 31 मार्च 1931 को हुआ। तो इसमें कौन से जो है समझौते किए गए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, ये भी सही है। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, ये गलत है। वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ये और ये सही है। ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो ये आपका सी राजगोपालाचारी थे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो 49 का सही जवाब बताएं। 49 का ऑप्शन भी जॉर्ज यूले बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का 50 नंबर, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन। तो देखिए, 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जो है संपन्न हुआ था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस पार्ट 1 वाले वीडियो में हम 50 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर इस वीडियो पर आप सभी का ज़्यादा कमेंट है या अधिक प्यार है तो आपका पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। इसमें 150 क्वेश्चन है, 150 आप पढ़ लीजिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए 85 क्वेश्चन PDF आपको टेलीग्राम पर 50 क्वेश्चन का मिल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो बहुत जल्द कराएंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।